यहाँ से। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अब प्लीज जल्दी से चलिए यहाँ से। कौन है वो लोग? क्यों पीछा कर रहे हैं आपका? मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ। घबराइए मत, पीछे कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम स्वाति है। वो मैं अपनी दोस्त के घर जाने वाली थी तो ऑटो के लिए रोड पे खड़ी थी, तभी पता नहीं एक अचानक से कार आई, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे। पता नहीं उन लोग मेरे से जबरदस्ती करने लग गए। मैं कैसे कैसे वहां से बच के निकली हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। घबराइए मत, अभी आप सेफ हैं। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आपका नाम? सिद्धार्थ। वैसे आप यही रहते हैं? नहीं, मैं एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा था। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। वॉचमैन? नहीं, मैनेजर। वाह, तब तो आपके बहुत मजे हैं। ऐसी बात नहीं। आप क्या करते हो? मैं हिंदी टीचर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, वैसे आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जी आगे ही मेरा घर है, आप मुझे आगे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे रास्ता बताइएगा, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जी सॉरी, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ बहुत, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आपको मेरे से एक कप चाय पीनी पड़ेगी। मना मत कीजिएगा, अब मुझे भी थैंक यू बोलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। स्वाति जी, आपने घर तो बहुत खूबसूरत बनाया। थैंक यू। प्लेजर। ये लीजिए चाय। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। नहीं, वो क्या है ना कि आपने घर इतना खूबसूरत बनाया कि बस मैं देखता ही रह गया। वैसे आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं, बाकी लोग भी है। और आप? अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी वाइफ और एक 6 साल की बेटी है। अच्छा, आप मैरिड हो? मुझे तो लगा था कि आप सिंगल है। लकी आपकी वाइफ, लेकिन मुझे थोड़ी जलन हो रही है। वैसे हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। फ्रेंड्स? श्योर। आई एम सॉरी। मैंने हाथ छुड़ाया और आपने छोड़ भी दिया। हाँ? कौन है ये? भाई साहब प्लीज, भाई तू बीच में मत बोल। कौन है तू? क्या रे? हाँ? नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ? मेरे पीछे रंगरलियां बनाता है। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुक। नहीं भाई साहब प्लीज, इधर निपटा लेते हैं। आप जो भी कहें। तू आईडी निकाल पहले। आईडी कार्ड निकाल। आपको और चाहिए, मैं और दिलवा देता हूँ। मुझे अभी का भी 2 लाख रुपए चाहिए। चल निकाल। 2 लाख रुपए? हाँ, अभी का भी। ये ले, कार्ड भी है, निकाल के दे। चल चल, तुझे तो मैं कर देखता हूँ। ले। अगली बार से मेरी बीवी के आसपास देखा भी ना तो समझ जाना। तो पता है, सब मालूम है कहाँ रहता है और क्या करता है। तेरी बीवी और तेरी सोसाइटी वालों के सामने आकर ना तेरा जुलूस निकालूंगा।
चल अब निकल यहाँ से। यार के साथ रंगरलियां मनाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज़। बहुत बड़ा फट्टू निकला। वैसे कितने हाथ लगे? क्या बात है, बड़ी मोटी रकम हाथ लगी है। पार्टी तो बनती है बॉस। बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। माँ सो जाओ, मैं हूं ना, मैं दरवाजा खोल दूंगी, आप टेंशन मत लो। शिवानी टाइम देखा है, रोज की इसकी आदत हो गई है। आने दे आज उसको, खबर लेती हूँ आज मैं उसकी। बाय। लो देखो, आ गई है महारानी। जाओ दरवाजा खोल दो। हाय शिवानी। दीदी 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 बस अब यही बच गया है। आदत हो गई है रोज पीकर आने की। आस पड़ोस वाले देख रहे होंगे तो क्या बोलेंगे। तुझे कितनी बार कहा है पीने के बाद घर मत आया कर, तू यहाँ क्यों आ जाती है। अरे माँ, फिर से तुम्हारा भाषण शुरू हो गया। सोई क्यों नहीं अब तक? जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। बस यही बचा है, पहले पियो उसके बाद उल्टी। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। माँ मेरी फाइल लेके आना। गुड मॉर्निंग दीदी। शिवानी, एक कप चाय बना देना, बहुत सर में दर्द हो रहा है। नींबू पानी बना के दे इसे। और तू कुछ तो शर्म कर, छोटी बहन पूरा घर संभाल रही है। तेरी वजह से ना इसकी शादी नहीं होगी। तुम्हें पता है बाहर वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। अरे माँ, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई तो। अरे कल ऑफिस में पार्टी थी, थोड़ा सा ड्रिंक हो गया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। मैं क्या तुझे बेवकूफ लग रही हूँ? कौन सी ऑफिस जाती है मुझे सब पता है। तेरी ये पार्टी, आवारागर्दी ना, सब कहाँ हो रहा है मुझे पता है। एक बार शिवानी की शादी हो जाने दे, तब तुझे पता चलेगा। अरे माँ, तुम तो ऐसा बोल रहे हो, दरवाजे के सामने ही कोई लड़का खड़ा है। हाँ, आज लड़के वाले से देखने आ रहे हैं। भगवान के लिए ना आज तू कुछ उल्टा मत करना। तू तो आज घर आ ही मत। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है बेटा। बाय। क्या हुआ स्वाति, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? वही माँ की डेली डेली की किचकिच। शिवानी की शादी होने वाली है। कब? तुमने बताया नहीं? पता है रॉकी, ये सब मैं ना शिवानी के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। रॉकी, क्यों ना हम भी शादी कर ले, फिर माँ की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। हाँ स्वाति, थोड़ा वक्त दो, थोड़े और पैसे जमा कर लें हम लोग और फिर शादी करेंगे। कनाडा शिफ्ट करने में भी तो पैसे लगेंगे ना। लेकिन हम शादी के बाद कर लेंगे ना जो भी करना है। पहले शादी तो कर लेते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ।
लीजिए ना बहन जी। आपको पता है ये हमारे घर का पूरा काम संभाल लेती है। ऑफिस से आने के बाद मैं इसको कितना बोलती हूँ कि रहने दे, थक गई होगी, पर आते साथ किचन में घुस जाती है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना रुक्मिणी जी, वरना आजकल की लड़कियों में ऐसे संस्कार कहाँ मिलते हैं। हमें तो शिवानी बहुत पसंद है, बाकी क्यों पवन? मम्मी आपको जैसा सही लगे। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बेटी है स्वाति, बहुत बड़े ऑफिस में काम करती है। ओए, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। ये कौन है? इसका पति। बाहर निकल। भाई साहब मेरी बात रहा था तू? हाँ? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो उसे लिफ्ट दी थी। मैंने लिफ्ट दे रहा था। मेरी बीवी के साथ रंगरलिया मना रहा और तू मुझे समझाएगा? बाहर से। तुझे बहुत अय्याशी चढ़ रही है ना? हाँ? तुझे तो मैं घर पे चल के बताता हूँ। हाँ? भाई साहब देखिए मैंने उसको सिर्फ लिफ्ट दी थी। जंगल में रंगरलिया मना रहा है तू? आड़ी निकाल अपनी। हाँ। आड़ी निकाल। नहीं, हाँ? निकाल। हाँ। लीजिए, अब जाने दीजिए मुझे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। ये चेन भी निकाल। चेन निकाल। पकड़। तो सब कुछ ले लिया आपने, प्लीज जाने दीजिए मुझे। कुछ लो ना। एक बात पूछो रुक्मिणी जी, हाँ जी। छोटी बेटी की शादी हो रही है और बड़ी बेटी कुंवारी बैठी है, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्वाति चाहती है कि शिवानी की शादी पहले हो जाए, वो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती है इसलिए। बेटा आप शिवानी की फिक्र मत करो, उसकी तो शादी हो ही जाएगी। अब अपने लिए भी कोई लड़का देख लो, समझे? जी आंटी। अच्छा रुक्मिणी जी, शिवानी हमें बहुत पसंद है। पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर आपको कॉल करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। हम चलते हैं। $57,000 फॉलोवर हैं और ये वाले रील्स पे ना 9.5 लाख लाइक्स आए थे और 42,000 कमेंट, बहुत वायरल हुई थी। तो मैं भी तुम्हें देखकर ही समझ गया था, तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। सच में? अरे जग्गू अपना दोस्त है ना, उसका न्यू एल्बम आ रहा है, मैं बात करता हूँ ना तेरे लिए। जग्गू रॉकस्टार, सच में? हाँ, लेकिन उसे दिखाने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा, एकदम प्रोफेशनल टाइप। ये रील्स ठीक है, लेकिन वीडियो से ही तो काम मिलेगा। तुम परेशान मत हो, मैं पैसा लगाऊंगा और एकदम अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे, कनाडा में जाके शूट करेंगे। सच में? हाँ मेरी जान, एक बार वीडियो बन जाए फिर तो पैसा ही पैसा है और तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। है ना? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी नहीं हुई है, गलती हुई है। मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी? देखिए, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। सही कह रही हो, मेरे दिमाग में भी काफी सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। चलो चलो।
घर है मेरा, आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। पर बाहर आओ। चलो ये आओ अंदर चलो। पर शिवानी उसकी चिंता मत करो, शिवानी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, फिर किसी दिन। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। आओ अंदर चलते हैं। जल्दी आओ। आओ चलो। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ये लो पानी पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, उस रात वो आदमी कौन था जो खुद को तुम्हें तुम्हारा पति बता रहा है? और वो लोग, वो गुंडे, तुम सब मिलकर एक साथ लोगों को लूटते हो ना, है? ये बात शिवानी और तुम्हारी माँ को पता है या फिर पूरी फैमिली इसमें शामिल है? देखो, शिवानी और माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग इसमें शामिल नहीं है। प्लीज उन्हें कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे, घड़ी, सोना सब कुछ लौटा दूंगी। देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो फिर और आज तो हमें रोकने के लिए तुम्हारा पति भी नहीं आएगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो इन सब कामों की आदत होगी ना, और इसी काम के तो तुम लोगों से पैसे लूटती हो। हो। आज तो कितनी सती सावित्री बन रही हो। उस दिन तो तुम्हारा रूप कुछ और ही था ना। जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ, समझ में आया कि नहीं? तो तू ऐसे नहीं माने। रुक, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। शिवानी और तुम्हारी माँ को जब इस बारे में पता चलेगा कि तुम क्या धंधा करती हो, तब पता चलेगा। देखो प्लीज, शिवानी और माँ को कुछ मत बताओ, उन्हें इस बारे में सच में कुछ नहीं पता है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दीदी, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हो, और आज तो आपने खाना भी नहीं खाया है। कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। शिवानी, एक बात बता, तू सच में पवन से शादी करना चाहती है? तू सच में उसे पसंद करती है? हाँ, पर अचानक से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख शिवानी, शादी मजाक नहीं होता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस बारे में अच्छे से सोच। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही है उसे? जैसे तू बहुत सोच समझ कर सब कुछ करती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही है? मैं उसे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो बस उसका अच्छा चाहती हूँ, चिंता करती हूँ उसकी, और कुछ भी नहीं। तू ना उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी बड़ी बेटी होने का कौन सा जिम्मेदारी निभाई है तूने? बहुत अच्छे लोग मिले हैं। पवन भी बहुत सीधा साधा और समझदार लड़का है, सब पता है मुझे। तू ना अपने स्वार्थ के लिए उसका घर नहीं बसने देना चाहती है। माई, आप कैसे मुझसे बात कर रही है? माँ, आप भी ना खामखा ऐसे ही दीदी को नाराज कर दिया। हेलो पवन, आप? शिवानी, क्या हम आज मिल सकते हैं? नहीं, वो आज कैसे पॉसिबल होगा? क्या है ना, मंथ एंड है तो नहीं हो पाएगा। पवन है। कल मिल सकते हैं? नहीं, वो
कल भी कैसे मिल सकते हैं? मम्मी परमिशन नहीं देगी, वो मना कर देती हैं। आप है ना 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ, पवन है, मिलने बुला रहा है। अरे तो मिलने बुला रहा है तो जाओ ना, मिलोगे जुलोगे तभी तो एक दूसरे को जानोगे। मैं ना आपको लंच टाइम में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। क्या मम्मी, आप नहीं समझते हो। क्या क्या मम्मी, क्यों इतना नखरे कर रही हो? मिलने ही तो बुला रहा है, जाओ उससे मिलकर आओ। अच्छा माँ, टाइम मिलेगा तो चली जाओगी, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। रॉकी, पवन चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बाबा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और पवन क्या है तुम्हारे सामने? तुमने इतने बड़े बड़े लोगों का हैंडल किया, तो मुझे मालूम है तुम पवन को भी कर लोगे, भरोसा है मुझे। चलो मैं निकलता हूँ, जग्गू वहाँ पार्टी के साथ इंतजार कर रहा है, ठीक है? चल। क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, शिवानी, आज तुम पवन से मिलने गई थी क्या? नहीं दीदी, टाइम ही नहीं मिला। पर हाँ, कल जरूर मिलना पड़ेगा क्योंकि इतना टाल नहीं सकती ना। शिवानी देख, अगर तू उसे मिलने जाती है ना तो पब्लिक प्लेस पे ही मिलना, यहाँ वहाँ कहीं भी मत जाना, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ दीदी, पता है मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। और ये आपको क्या हो गया है? बार बार पवन, शादी, ये आप क्या बोल रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू मेरी छोटी बहन है ना, तो थोड़ी चिंता होती है तुम्हारी, और कुछ नहीं। देखो दीदी, मैं सब समझती हूँ, इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। अरे पागल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरा कल ऑफिस भी है। ये है हमारा घर, आ जाओ। घर पर कोई नहीं है क्या? माँ कहाँ है? अब माँ है ना, बस बाहर गई होगी। आओ। आपने तो कहा था कि आंटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझसे मिलना चाहती है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अरे इंतजार ही कर रही थी, फिर शायद बाहर चली गई होंगी, आती होंगी। आओ मैं तुम्हें घर दिखा दूँ। एक्चुअली आज बहुत लेट हो रहा है, मैं किसी और दिन आती हूँ ना। अरे फिर किसी दिन क्यों? इतनी दूर आई हो, वहाँ से मिले बिना चली जाओगी तो नाराज हो जाएंगी ना। जब तक माँ लौटती है तब तक मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। पर मम्मी है ना घर पे इंतजार कर रही है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। अरे अगर तुम माँ से बिना मिले चली गई तो वो नाराज हो जाएंगी। आओ हमारा बेडरूम दिखाते हैं। ये है हम दोनों का बेडरूम। आओ आओ ना। कैसा लगा? अच्छा है। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है तो मैं घर चली जाती हूँ, बाद में आती हूँ कभी। हाँ बेटा, 1 मिनट दे रही हूँ। पवन का फोन है, अरे बात करना। हेलो शिवानी, शिवानी मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। हाँ ठीक है। शिवानी। अरे क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं माँ। अरे लड़के बेसब्र होते हैं, अब वो माफी भी तो मांग रहा है ना। अरे होने वाला पति है तेरा, माफ कर दे। पति नहीं है, बदतमीजी की है उसने। तू तो चुप ही रहे, अपना घर तो बसा नहीं पाई, अब इसका घर उजाड़ने पर तुली हुई है। उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रही है इसे। नहीं माँ, मैं कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ इसे। चुप कर तू। चल शिवानी चलो यहाँ से। पर अरे माँ, चलो यहाँ से।
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे देखो, मेरी बहन से तुम रिश्ता तोड़ दो। तोड़ दो? क्यों? अरे भाई मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है कल शिवानी आई थी। हाँ मुझे पता है। देखो, शिवानी उस टाइप की लड़की नहीं है, तुम उसकी लाइफ से दूर चले जाओ। अरे डरो नहीं, मैंने शिवानी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस? तो चलो चलो साथ में चलते हैं, साथ में चल के पुलिस को सब सच बता देते हैं। फिर कितना अच्छा लगेगा ना कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ एक साथ में एक जेल की कोठरी में बैठकर साथ में चक्की पीसेंगे। बहुत मजा आएगा। चलो चलो साथ में चल के बताते हैं। आओ आओ। प्लीज पवन, भगवान के लिए शिवानी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे जाने दो। ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ से चला जाऊंगा। 50 लाख? पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे? अरे भाई इतने लोगों को लूटा है तुमने, उस हिसाब से तो मैंने बहुत कम मांगा है। 50 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? लेकिन पवन। बस अब जब पैसे का इंतजाम हो जाए तब मुझे कॉल कर लेना, वरना कल फिर से शिवानी मुझसे मिलने आ रही है और इस बार मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। पर पवन मेरी अब निकलो बात। यहाँ से, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। निकलो यहाँ से। क्या हुआ स्वाति? क्या बात है? इतना फोन पर फोन किए जा रही हो? हाँ? पवन 50 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने बोला था ना तुमसे, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, पर तुमने सुना ही नहीं। लेकिन स्वाति हमारे पास इतने पैसे नहीं है और कहाँ से अरेंज करेंगे? पैसा देने के बाद भी रिस्क है। वो मुझे नहीं पता, अभी तुम 50 लाख रुपए दे दो, बाद में बाकी देख लेंगे क्या करना है। समझो मेरी बात। ठीक है, पवन को कॉल करो और उसको बोलो कल उसे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। हेलो पवन, देखो पैसों का इंतजाम हो गया है, कल आके मिल लेना, मैं सारे पैसे दे दूंगी तुम्हें। पैसों का इंतजाम हो गया? इतनी जल्दी? हाँ हो गया है, लेकिन तुम्हें शिवानी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, उससे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे तुम, वादा? अरे हाँ भाई वादा, कभी नहीं मिलूंगा उससे। ठीक है। ठीक है, कल उसे मिलते हैं। माँ। अरे आ गई तू? पवन से बात हुई? नहीं मम्मी, मैंने आज भी उसे पूरे दिन कॉल नहीं किया। जरूर तूने उसे नाराज कर दिया होगा, फोन कर लेना एक बार उसे। क्या मम्मी, आप भी, आप समझती नहीं हो। सच में दीदी आ गई। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी आ गई मैडम। हाँ, कुछ चाय पानी कुछ लाऊं? दी को क्या हुआ? दीदी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ आपको? नींद नहीं आ रही है क्या? सोई क्यों नहीं अब तक? सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। सो जा। स्वाति, तुम यहाँ बिना फोन किए? वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, शिवानी और माँ पवन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये यहाँ क्या कर रही है? रानी, बताया था ना, कजन सिस्टर। लेकिन ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ? और इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
ये क्या कर रही हो? वो कल जग्गू आया था और इसे भी बुला लिया था, वो इसके वीडियो एल्बम के लिए। जग्गू कल रात को निकल गया था, नशे में था, और ये रात में कब आ गई मुझे पता नहीं चला। ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे पे, भरोसा करो। रानी, तुम तो ऐसे टूट पड़ी बेचारे पर। अब तुम तो हर बार नहीं करोगी ना ये सारा काम। रानी जवान है और अच्छा काम भी कर रही है, और हम तो अभी शादी करने वाले हैं। शादी के बाद तुम आराम से घर संभालना। क्या शादी नहीं करनी? तुम ही तो जिद लगाए बैठी थी। करनी है। फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मुझे 50 लाख चाहिए अभी। 50 लाख? अभी? क्यों? मुझे कुछ काम है। अपने पैसे मांग भी नहीं सकती क्या मैं? अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पैसे मांग सकती हो कभी भी। ठीक है, कल दे देता हूँ। कल नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे बाबा, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, बोला ना कल दे दूंगा। पर मुझे अभी पैसे चाहिए। ठीक है, अभी ला कर देता हूँ। हाँ शिवानी, क्या? कैसे? कब? स्वाति, स्वाति, हेलो। वो कुछ इमरजेंसी है, शिवानी का फोन आया था, निकलना पड़ा मुझे, सॉरी। लेकिन पैसे तो लेकर जाती। कोई बात नहीं ना, कल आकर ले जाऊंगी। अभी रखती हूँ फोन, बाय। दीदी, दीदी, पवन की लाश मिली है, उसे किसी ने मार दिया। तो यही चाहती थी ना। अब शिवानी का क्या होगा? लोग इसे अब शकुनी कहेंगे। स्वाति यही रहती है? हाँ, यहीं रहती है। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अंदर चल के बात करें। आइए। बुलाइए उन्हें। स्वाति, आप दोनों में से स्वाति कौन है? जी मैं हूँ। आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। क्या किया है स्वाति ने? क्यों ले जाना चाहते हैं आप इसे? जिस दिन पवन का मर्डर हुआ था उस दिन आपकी बेटी ने 3 कॉल किए थे उनको, और लास्ट डायल भी इन्हीं का नंबर है। और ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके लिए हमें इनको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। सीमा, ले चलो इन्हें। दीदी, दीदी, पुलिस को बेवकूफ़ समझती हो? बताओ क्यों मारा पवन को? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पवन को नहीं मारा। सर, मैं कितनी बार आपसे ये बात बोल चुकी हूँ, आप क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरी बात का? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर किसने किया? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम्हारी और पवन की मोबाइल लोकेशन सेम थी। तुम क्या कर रही थी वहां पे? तुम्ही ने बुलाया था ना पवन को? जी सर। बोलो क्यों बुलाया था?
सर वो पवन 50 लाख रुपए मांग रहा था और मुझे पुलिस की धमकी भी दे रहा था। मर्डर कैसे हुआ? रॉकी भी था ना वहाँ पे? जी सर, मैंने ही बुलाया था उसे पैसे के लिए। पैसे कितने हैं? पवन वो 10 लाख है, बाकी के 40 लाख मैं बाद में दे दूंगी। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, पकड़। तूने तो कहा था इंतजाम हो गया। फिर मैं 1-2 दिन में तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को, मुझे अब भी पैसे चाहिए पूरे। पवन मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप रख। बोला ना तुझे पैसे मिल जाएंगे, 1-2 दिन का वक्त दे। ए, तो अपना मुंह बंद कर। नकली पति। पवन देखो, पैसे तुम्हें मैं देने वाली हूँ, तो तुम मुझसे बात करो। अच्छा, पैसे तू देगी और ये इसे बॉडीगार्ड बना कर लाई है? क्या हुआ बे? गुस्सा आ रहा है? मारेगा मुझे? आज गुंडागर्दी नहीं दिखाएगा हैं? ये क्या किया तुमने? बोला था ना गुस्सा शांत रखने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? देख रहा था क्या बोल रहा था मुझे। छोड़ दे और चल। सीमा, दीदी, ये क्या किया आपने? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? क्यों किया? शिवानी बेटा, कुछ खा ले चल। सुबह से कुछ नहीं खाई है, थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना। माँ बताओ ना, दीदी ने ऐसा क्यों किया? देख, ये उसने खुद अपने लिए चुना है। मैं उसे कितना समझाया करती थी, गलत लोगों का साथ छोड़ दे, सच्चाई से ईमानदारी से काम कर, पर उसे हमेशा लगता था कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। भगवान पर भरोसा रख, उसे जरूर सद्बुद्धि देंगे। जय, कॉल क्यों किया? हवा, वो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम घर वापस आ जाओ ना। नहीं जय, जब तक तुम्हारी अम्मा उस घर में है ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। आभा, तुम्हारी इसी जिद की वजह से हम पिछले 3 साल से अलग हैं और जिंदगी भर अलग ही रहेंगे। मुझसे तुम्हारी अम्मा नहीं बर्दाश्त होती, नहीं कर सकती मैं उनकी सेवा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैं अपनी माँ के लिए ना तुम्हारी जैसी 100 लड़कियां कुर्बान कर सकता हूँ, इसलिए भाड़ में जाओ तुम भी भाड़ में जाओ। बेटा, तुम ही क्यों नहीं जिद छोड़ देते? हमें गांव भेज दो। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हारी गृहस्थ जिंदगी बर्बाद हो। माँ, बाबा के गुजरने के बाद तुमने किन संघर्षों से मुझे पाला है, और तुम कह रही हो कि एक लड़की के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर बेटा, बार बार कुछ नहीं माँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है माँ, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। कितने हुए भी पैसे? 96 रुपया। अरे मैं वॉलेट घर भुलाया हूँ, घर पास में है, चलो ना दे देता हूँ। अरे अंकल जी, बैठने के पहले सोचना चाहिए था ना कि पैसे नहीं है आपके पास। अरे तो बदतमीजी क्यों कर रहा है? कौन सा बिना पैसे दिए भाग जा रहा हूँ मैं? बदतमीजी तो आप मैं करूँगा। ये क्या तरीका है?
ए रुको, क्या हुआ? हाँ अंकल जी पैसे नहीं दे रहे। अरे वॉलेट घर बुलाए बोल रहा हूँ, घर पास में है, चलो दे देता हूँ, तो सुनता नहीं है। अरे अंकल, अरे रुक ना भाई, कितने हुए? 96 रुपए हुए। ये ले, छुट्टा रख ले सर। आइंदा ध्यान रखना अंकल जी। चलना भाई। थैंक यू बेटा। अंकल आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न जाने लोग कैसे हो गए, किसी पे भरोसा ही नहीं करते। चलो मेरा घर पास में है, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। अरे नहीं अंकल, इट्स ओके। नहीं नहीं बेटा, देना जरूरी है। चलो मैं लौटा देता हूँ। आओ आओ, बस यही है मेरा घर। हाँ आ जाओ। अरे दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। मेरी बेटी भी ना, उसे जाते समय मैं कहकर गया था कि दरवाजा बंद कर देना, भूल गए शायद। Anyway, तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। आओ बैठो बैठो। ऐसे कैसे अंदर आ गए? बबीता, वो क्या आमी नेची? दरअसल उसने पैसे देकर मेरी मदद की थी, तो मुझे पैसे लौटाने हैं, पर मेरे पास छुट्टा नहीं है। तुम क्या चाची 100 টাকা? आचे बाबा, हमें देती हूँ। ये लो बेटा। जय 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 कहां चला गया? जय जय, ये लड़का कहां चला गया? क्या रे मोबिता, जब से तुझे देखा है भूल ही नहीं पा रहा हूं। और तुम्हारी बहुरिया से कुछ बात हुई? क्या बताए दीदी, आभा से तो हमारी कोई बात ही नहीं होती। तो काहे बहू बेटे के बीच में राहु बन बैठी हो? तुम्हारी उम्र हो गई है, जाके तीर्थ में रहो और घर बसने दो उनका। तो तुम अपने बेटे के साथ क्यों रहती हो मुन्नी बुआ? जय चुप करो। क्यों चुप करूं? तुम तो अम्मा से बड़ी हो, तुम्हारा बुलावा तो कभी भी आ सकता है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं ना, तो छोटों को अपनी तमीज भूलनी पड़ती है। अच्छा, वाह लीला वाह, तुम माँ बेटे ने अच्छी बेइज्जती की है हमारी, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम इसको। अरे दीदी रुक जाइए ना। जय, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। अरे छोड़ो ना माँ, ऐसे प्रपंची रिश्तेदारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। ठीक है।
कितना टाइम हो गया है, आज कोई ऑटो क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? एक्सक्यूज मी। आप वही है ना, कल जिसने पापा की हेल्प की थी? जी। ओ, लेकिन कल आप पैसे लिए बिना वापस चले गए। वो इसलिए कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। अब मैं किसी का उधार नहीं रखती। वेट, नहीं, दैट्स ओके। रहने दीजिए ना। ये आपके पैसे। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको पास के बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोबिता से ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? मैं मोबिता का बॉयफ्रेंड हूँ। छोड़ो तुमसे। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है। मुझे तुम जैसे झूठे और मक्कार से कोई बात नहीं करनी है। आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मोबिता तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ जी, आइए प्लीज। तुम रो क्यों रही हो? देखो, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम शेयर कर सकती हो मुझसे। सेजल एक झूठा और मक्कार इंसान है। उसने मुझे झूठ बोला था कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक एमएनसी में जॉब करता है। पिछले हफ्ते ही मुझे पता चला कि वो कोई जॉब नहीं करता है। उसने तो ग्रेजुएशन तक नहीं किया है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। अच्छा, बैठो। ऐसे एक बात बताऊं, तुम्हारी चॉइस ना बहुत बेकार है। क्या मतलब? अरे मतलब वो सजल तुम्हारे सामने कहीं भी नहीं ठहरता। कहाँ तुम और कहाँ वो, और उसके लिए ना बेकार में अपने आंसू मत बहाओ। मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैं सिंगल हूँ और देखने में भी इतना बुरा नहीं है। हाँ, और मैंने एमबीए भी किया हुआ है। तुम चाहो तो मैं अपनी डिग्री दिखाऊं? आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हमें साथ में 6 महीने हो गए। ये 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला ना। सपने जैसा लग रहा है। मोबिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
मैं वादा करता हूँ कि मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा। बोलो तुम्हारा जवाब क्या है? थैंक्स। ये क्या कर रहे हो जय? आभा के साथ अपने अतीत को जला रहा हूं। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हो तुम? दरअसल माँ, मेरी जिंदगी में एक लड़की है, वो बेटा, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और कल मैं और आप उसके पापा से मिलने जा रहे हैं। पर तुम शादीशुदा हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? अरे कैसी शादी माँ? पिछले 3 साल से हम अलग रह रहे हैं। और माँ मैंने आज तक किसी के लिए कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, आभा के लिए भी नहीं। और अगर मोबिता को मेरी पिछली शादी की जरा सी भनक भी लग गई ना माँ, तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ, शादी होते ही मैं मोबिता को सब सच बता दूंगा। तुम बस मेरा साथ दो माँ। हम कल मोबिता के घर जा रहे हैं, उसके पापा से रिश्ते की बात करने। सच कहूं तो बहन जी, जय मुझे पहली नजर में ही भाग गया था। उसने जिस तरह मेरी मदद की, उसे साफ पता चलता है कि आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। किसी को तो मेरे बेटे में अच्छाई दिखती है, वरना उस नास पीटी आभा ने तो मेरे बेटे को दर्द के अलावा कभी कुछ दिया ही नहीं है। आभा? ये आभा कौन है? वो आभा, वो एक्चुअली आभा ना मेरी पिछली कंपनी में बॉस थी। कंपनी तो अच्छी थी, मगर उस आभा ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी, इसीलिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। वैसे बहन जी, आपको मेरी बेटी से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पूछना। जय की खुशी में ही हमारी खुशी है, हमारी तरफ से हाँ है। मुबारक हो, फिर तो ये शादी पक्की। ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? सोच रहा हूँ कि आज छुट्टी ले लूं। कैसी हो बहू? मैं ठीक हूँ। मैं देखती हूँ। आई।
अरे मुन्नी दीदी, अगर मुन्नी बुआ ने मोबिता को देख लिया तो वो ना सिर्फ मोबिता को आभा के बारे में बता देंगी, बल्कि सारी दुनिया में मेरा ढिंढोरा भी पीट देंगी। नहीं नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुमने तो हमसे बात पकड़ना ही बंद कर दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? है ना। अरे लीला, ये तुम्हारी नई बहू है क्या? क्यों मुन्नी बुआ, तुमसे दूसरों के घरों की शांति बर्दाश्त नहीं होती है? कितनी बार तुमसे कहा है कि हमारे घर मत आया करो। ये संस्कार दिए हैं तुमने इसे? ये ऐसे नहीं मानेगी। चलिए आप, चलिए 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 चलिए, और दोबारा इस घर में मत आइएगा। क्या हुआ जय? क्या हुआ मम्मी जी? अरे वो कुछ नहीं, फालतू के रिश्तेदार थे। इन्हें ना प्रपंच करने के अलावा और कोई काम नहीं। तुम टेंशन मत लो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। कम से कम नाश्ता तो कर दे जाओ। आप लोग करो ना नाश्ता, आप लोग करो, टेंशन मत लो, मैं ऑफिस में कर लूंगा। बाय बाय। मुझे पता चल चुका है कि तुमने दूसरी शादी कर ली। तो कब तक तुम्हारा इंतजार करता? अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। मैं लीगली अब भी तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं तुमको और तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी को खून के आंसू रुलाऊंगी। बेटा, तुम तो ऑफिस गए थे ना, कुछ भूल गए क्या? माँ, मोबिता कहाँ है? वो तो अंदर काम कर रही है। वो आभा आई थी और उसे मेरी शादी के बारे में सब पता चल गया। अब क्या होगा? अब मुझे मोबिता को सब कुछ सच सच बताना होगा माँ। अरे आप तो ऑफिस गए थे ना? वो मोबिता, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो ना, बैठो। कैसी बात? आप दोनों बात करो, बेटा मैं रसोई का काम करती हूँ। मोबिता, वो दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले से ही हेलो। हाँ पापा, एक मिनट।
जय, क्यों? जय पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना उनके पास। तुम रहने दो, तुम्हें ऑफिस का काम रहेगा ना। मैं कैब लेके चली जाऊंगी। और हाँ, तुम्हें कोई बात करनी थी ना, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है बेटा अब? अभी ठीक है। तुम कब घर वापस आ रही हो? तुम्हें गए हफ्ता हो गया है। एक मिनट हाँ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों ना हो, ये घर मेरा है। 3 साल से तो घर की याद नहीं आई। उसकी वजह आप थी, आपने मेरा घर तोड़ दिया। इसकी वजह मैं नहीं, तुम हो, और ये तुम्हारी बदतमीजी है। तुमने ये घर बर्बाद करके रख दिया। तुम यहाँ फिर से आ गई? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वर्मा जी, मैं नीरज वर्मा, आबा जी का लॉयर। जय, तुमने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। इनके साथ शादीशुदा होते हुए भी तुमने दूसरी शादी कर ली। ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक अपराध है, इसलिए हमने तुम पर यह केस दर्ज किया है, जिसमें हर्जाने के तौर पर तुम्हें ये घर मेरे क्लाइंट आबा कुमारी के नाम करना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? जय, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा तो तुम हो इसकी अगली शिकार? मोहिता, मोहिता तुम्हें इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वो हूँ जिसकी जूठन पर तुम जी रही हो। मैं जय की पहली पत्नी हूँ। इसके निकम्मेपन की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तरस आता है मुझे तुम पर और तुम्हारी किस्मत पर। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बहुत जल्द ये घर मेरे नाम पर होने वाला है और तुम सब के सब सड़क पर आ जाओगे। चलिए वर्मा जी। मोहिता, मोहिता, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा के लिए। नहीं मोहिता, मोहिता मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हाथ छोड़ो मीरा। मोहिता प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मोहिता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? आई एम सॉरी पापा। सॉरी?
मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, तमाशा बना के रख दिया उसका, और तुम्हें माफी चाहिए। पापा आप मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर प्लीज एक बार मोबिता को समझाइए कि वो आखिरी बार मुझे माफ कर दे। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरे दिल से उतर गए हो। आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। लिया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हेलो, क्या? जय की बॉडी शहर से काफी दूर यहाँ वीराने में मिली है। जरूर किसी ने अपनी पुरानी रंजिश में जय को रास्ते से हटा दिया होगा। माँ जी, क्या जय किसी बात से परेशान चल रहा था? जय की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। कुछ दिन पहले उसकी दूसरी बीवी मोबिता उसे छोड़कर चली गई। इस बात से वो बहुत परेशान था। मैं जय को इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि उसने मुझसे अपनी पहली शादी की बात छुपाई थी। इसके बावजूद मैं जय को बहुत प्यार करती हूँ। आपको किसी पे शक है? आभा, इसके पीछे आभा का हाथ है। आभा मतलब जय की पहली पत्नी? जी हाँ सर। कुछ दिनों पहले जब आभा को जय की दूसरी शादी के बारे में पता चला, तब आभा हमारे घर आई थी और उसका और जय का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। हाँ सर। सर, उसने तो अपने वकील के सामने जय को धमकी दी थी। पंकज। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। मैं जय से बहुत प्यार करती थी सर, इसीलिए तो कई साल दूर रहने के बाद भी मैंने उनसे तलाक नहीं मांगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि वो मेरे पास वापस जरूर आएंगे। वो तो मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया जय की दूसरी शादी के बारे में। हेलो, क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझे तुम? जरा दिखाना हो नंबर। ये रहा वो। पंकज। यस सर। पता करो ये नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड है और ट्रैकिंग पे लगाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बुलाया उसे यहाँ। पर क्यों? ताकि सबके सामने जय का कातिल ला सकूं। ले आओ उसे। इसका नाम सजल है
और इसी ने जय का खून किया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मोहरा है, असली गुनहगार तो कोई और है। मोबिता और उसका बाप देव। जय का खून होने से पहले आबा को किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। उस कॉलर ने आबा को जय की दूसरी शादी के बारे में बताया। दरअसल वो कॉल सजल ने किया था। मैं मोबिता के प्यार में पागल था। मैं मोबिता और जय के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, और मोबिता ने भी तो मुझे नकार दिया। मैं करता भी तो क्या। मैंने मोबिता को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। और फिर मुझे मालूम हुआ कि जय ऑलरेडी शादीशुदा है, और उसकी ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए मैंने ये शादी वाली बात आबा को बता दी, और फिर मैंने ये बात मोबिता के पापा को बता दी। और देव अंकल जय की दूसरी शादी की बात सुनकर गुस्से में पागल हो गए। मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ये बात मैंने तुरंत मोबिता को बताई। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हेलो। जय अच्छे आशे-पाशे? हाँ पापा। जरा उससे दूर चले जाओ। जी पापा, एक मिनट। हाँ पापा, अब बताइए। मुझे तुम्हें जय के बारे में कुछ खास बात करनी है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और अकेले आना, और जय को मत बताना कुछ। उसे बताना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? ठीक है पापा, मैं आती हूँ। बोलो बाबा। तुम्हें पता है तुम्हारा जय एक नंबर का धोखेबाज है। आज से 5 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है एक किसी आबा नाम की लड़की से। सब कुछ छुपाया उसने हमसे, और हमारे पास प्रूफ है। इसने सब कुछ बताया। पापा ने मुझे जय के धोखे के बारे में बताया था। मैं टूट गई थी, लेकिन पापा ने मेरे दर्द को गुस्से में बदल दिया। इन नासुओं को उस बक्कार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि इन्हें वो लावा बनाओ जिससे वो धोखेबाज चलकर राख हो जाए। समझे बेटा? रो मत, रो मत। और फिर हम जय को रास्ते से हटाने के लिए मौका ढूंढने लगे, और जल्द ही वो मौका हमारे हाथ लग गया। उस दिन मैं इनसे फोन पे बात कर रही थी। तुम कब घर वापस आ रही हो? तभी वहां पे आभा आ गई। एक मिनट। हाँ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर मेरा है, आपने मेरा घर तोड़ दिया। मुझे पता चल गया था कि वहां पे झगड़ा जरूर होगा, और अगर उसके बाद जय को कुछ भी होता है तो सारा शक इस आभा पर जाएगा। और सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, और जल्द ही जय मुझसे मिलने घर पे आ गया, और हम इसी मौके के तलाश में थे। रुको, तुम मोबिता के लिए क्या कर सकते हो? साइन करो इसमें। ये क्या है पापा? तुम्हारे घर के पेपर्स जिस पर आभा कब्जा करना चाहती है। क्यों? तुम क्यों झिझक रहे हो? क्या तुम भी यही चाहते हो कि आभा को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए? ये लीजिए, मैंने अपना घर मोबिता के नाम कर दिया है।
अब तो आपको मेरे प्यार पर यकीन है ना? और फिर हमने जय की बॉडी को शहर से दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। प्यार करता था वो तुमसे, नई जिंदगी के सपने देख रहा था वो तुम्हारे साथ। झूठ ही तो बोला था उसने, पर सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। रह लेती ना उसके साथ, नहीं रहना था तो तलाक दे देती। मारा क्यों उसे? ले जाओ इन्हें।